बाल समय रवि भक्षिलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रघु कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। मैं पहले इन दोनों ब्राह्मणों को, इनके साथ हमारे भीमदत्त ब्राह्मण जी बैठे, श्याम मंदिर के हमारे पुजारी हैं, उनको नमन करता हूँ। उनसे पहले मैं नमन करता हूँ हमारे योगवृद्ध बलवंत सतीजा जी, जो इस आयु में भी एकाग्र होकर के, एकाग्र मन से ये जो शब्दों के अंदर श्रवण हो रहा था कानों में इनके, उसका आनंद ले रहे थे। उनके चरणों में मेरा नमन है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे डॉक्टर सर्वेश और उनकी श्रीमती कृतिका जी को, जिनके दोनों बच्चे, मैं अभी जगदीश ग्रोवर जी के साथ बैठ के उन बच्चों को भी देख रहा था कि क्या वास्तव में जो संस्कार माता पिता के अंदर हैं उन बच्चों में है या नहीं है, वो भी मैं बड़ी माइन्यूटली देख रहा था। तो जगदीश ग्रोवर जी को मेरा नमन है, जो इतने प्रातः काल की बेला में आकर के हमारे सुपरवाइजर हैं। जैसे एग्जाम के अंदर सुपरवाइजर को बच्चा नकल तो नहीं मार रहा, तो हमारी गतिविधियों पे जगदीश जी निगाह रखते हैं। तो इनके साथ इनके विस्तारक भी बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा हमारा गुड़गांव जिला जो है ना, इस प्रकार के विस्तारक से भर जाए कि हर बच्चे के मन के अंदर है, हाँ ये मुझे देख रहे हैं, ये मुझे देख रहे हैं। तो मेरा प्रणाम है सभी अध्यापक से, सभी अभिभावकों से। मेरे सामने अलका जी बैठी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, पूनम माता जी गलियर शुरू में माता का जो मंदिर है उसकी सेवनिका है, उनको मेरा नमन है। और मेरे जो साथ आए हैं गजेंद्र गोसाई जी, धर्मेंद्र जी, किशोरी जी, तो बहुत सारे मेरे मित्र आए हुए हैं। कईयों के ना हमारे गुरुमा आश्रम, गुरुमा सेंटर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सभी को मेरा नमन है। और सबसे पहले मेरा उन कन्याओं को जिनकी आयु 12 साल से नीचे है, उनके चरणों में मेरा नमन है, क्योंकि वो मेरे लिए देवी स्वरूपा है। तो उसका कारण भी बताऊंगा मैं। सुचेता मेमोरियल स्कूल, कुछ बच्चे रावण के साथी लग रहे हैं जिनकी आवाज आ रही है मुझे। जो राम के साथ है वो नहीं बोलेंगे, जो रावण के साथ है वो बोलेंगे। तो मैं देख रहा हूँ सबको, और आपकी टीचर भी देख रही है कौन सा बच्चा बोलता है। तो सबसे पहले मैं जो आपसे बात कर रहा था कि हम भाग्यशाली हैं कि आज इस पावन और पवित्र मंगलवार के दिन पहले सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड के पाठ की परिभाषा क्या है, मैं थोड़ा सा परिपाटी से हट के बात करूंगा। 7 कांड हैं। तुलसीदास, तुलसी बाबा ने इतने सुंदर हमें ग्रंथ दिए हैं। उनमें से है तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस जिन्हें कहा गया है। मानस का मतलब है मानसरोवर, जिसमें आप कभी भी स्नान कर सकते हैं। कोई सुबह नहीं, कोई दोपहर नहीं, कोई रात नहीं, कभी भी कर सकते हैं। इस प्रकार हनुमान रामचरितमानस जो हमें एक ग्रंथ दिया है, उसको पढ़ने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप सोते हुए पढ़ो, उठ के पढ़ो, बिना नहाए हुए पढ़ो, सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, शाम को पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ये उन्होंने हमें इस प्रकार। सुंदर कांड के अंदर क्या है, सबसे पहला शब्द ही सुंदर है। मन को एक आराम मिलता है जब कोई कहता है सुंदर। और उसके बाद सबसे पहला शब्द क्या है सुंदरकांड के अंदर, शांतम, शाश्वतम। शांत, इससे बड़ा शब्द क्या हो सकता है। यदि आपका मन शांत हो गया तो आपका सारा का सारा काम बढ़िया हो गया। फिर क्या बोला, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। देखो सबसे वृद्ध जो है पूरे रामायण के अंदर, सबसे वृद्ध जामवंत है। और कौन है, वो हमारे प्रभु राम के सलाहकार हैं। उनके वचन सुहाए,
यदि आपको इन संतों के जो मंच के ऊपर शोभायमान हैं, इनके वचन आपको सुंदर लगे तो समझो कि आपने पूरा सुंदरकांड पाठ कर लिया और उनके हनुमान जी के मन को भाए। यानी इनके द्वारा बोले हुए वचन आपको अच्छे लगे तो हनुमान जी के मन को भा गए। और इसमें अंत में एक शब्द आया है, पहला शब्द आया शांतम, और इसमें अंत में शब्द आया जलजान। जलजान बोलते हैं समुद्री जहाज को। भव सागर से पार होने के लिए हमें किसी प्रकार के समुद्री जहाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो गई उसको किसी भी भव सागर को पार करने के लिए जहाज की जरूरत नहीं है। इसमें दो सुंदर चौपाइयां भी आई हैं, फिर मैं हनुमान चालीसा पे आऊंगा। जब हनुमान जी लंका जाने के लिए इसमें क्या बोले, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, शर्त लगाई है कि जाकर के प्रबसी नगर, नगर मीन्स लंका, जाकर के लंका में प्रवेश करो। प्रबसी मीन्स प्रवेश, प्रबसी नगर कीजे सब काजा। हनुमान जी जाओ और सारे काम करो, लेकिन क्या शर्त लगाई, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आपके मन के अंदर उस समय भगवान राम विराजमान होने चाहिए। तो यदि आपने अपनी परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण होना है, ए मेरे बच्चे, गंजे बच्चे, गंजे बच्चे को थोड़े से पाली, हाँ अब नीचे मुंह कर लिया उसने, बेटे मेरी तरफ देखो, हाँ यस यस, आई एम ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी चाइल्ड। प्रबसी नगर की ये सब काजा, कुछ भी जीवन के अंदर काम करना है, ये गारंटी है। ये दो विप्रवन जो ब्राह्मण बैठे हैं ना, ये गवाह हैं। आप इनके ऊपर मुकदमा भी कर सकते हो यदि आपका काम सफल ना हो, लेकिन आपके हृदय के अंदर भगवान राम विराजमान होने चाहिए। परीक्षा के दिनों में राम मात्र, देखो कितना सुंदर शब्द, राम, राम और माँ, क्या व्याख्या दी है। रा से बोलने से आपके विकार बाहर निकल गए, माँ के बोलने से मुंह बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, विकार दोबारा अंदर नहीं जाएंगे। किसके जाएंगे, जो रावण की संतान बैठी होगी ना, उनके अंदर चले जाएंगे वो विकार। तो प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक चौपाई इसमें हो रहा है जो बड़ी सुंदर मुझे लगती है। उसके बाद में हनुमान चालीसा पे आता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम, इस चौपाई में भगवान राम बोल रहे हैं कि मुझे कौन अच्छा लगता है। बच्चों ये आपके मतलब की चौपाई है। निर्मल मन, जिसका मन साफ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे वही व्यक्ति पा सकता है। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है भैया, जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट भाता नहीं है। मुझे इस प्रकार के कई लोग सियाने बनते हैं, उनके मन में छल होता है, मुंह में मिठास होती है। इस प्रकार के व्यक्ति भगवान राम को नहीं भाते। इतने अनुशासन से बच्चे बैठे हैं, मैं पुनः आपको नमन करता हूँ। अब आता हूँ हनुमान चालीसा पे। मेरे मन में हनुमान चालीसा की मुहिम क्यों छिड़ी, मैंने देखा कि आज का युवा संस्कार विहीन हो रहा है। बच्चे को, उसका कारण कौन है, उसके कारण पेरेंट्स है, माता पिता हैं, वो भी मैं कारण बताता हूँ। तो मन में आया कि कैसे बच्चों के अंदर थोड़ा सुधार किया जाए। आज सुंदरकांड का पाठ किया, मुझे मालूम है बहुत से बच्चों के लिए मुश्किल था एक एक शब्द की व्याख्या करना। ये ऐसे विद्वान बैठे, इनको एक साल लग जाएगा सुंदरकांड के, यदि एक एक शब्द की आपको व्याख्या करें। लेकिन कुछ तो बीज अंकुरित करके जा रहे हैं आपके अंदर। तो मन में आया कि कोई ऐसा ग्रंथ हो जो आसान हो, जो जल्दी पढ़ा जा सके, और जिसपे बच्चों को, जिसके अंदर मैनेजमेंट भी है। तो मन में आया हनुमान जी। हनुमान जी आए तो हनुमान जी का जो है छोटे से छोटा गुट का ग्रंथ है वो श्री हनुमान चालीसा। तो हमने शुरुआत की एक मंदिर से, श्री श्याम मंदिर न्यू कॉलोनी में है, जिसका मैं प्रधान हूँ। हमने वहां से शुरुआत करी। आज कम से कम नहीं 25 स्थानों में, मंदिरों में, अलग अलग जगह पर हम ये मुहिम खेल चुके। 1,47,000 पाठ हो चुके हैं। क्यों कि उसमें ऐसे ऐसे रहस्य हैं। बड़े महाराज जरा सुनिएगा, इसमें है कि किसकी जय जयकार होती है। 5 जगह शब्द आया है जय हनुमान चालीसा में। 5 जगदीश जी 5 स्थान पर जय शब्द आया है।
इसमें आया किसकी जय जयकार होती है, और बाल कांड में 3 जगह आया किसकी जय जयकार होनी चाहिए। अब यहाँ किसकी होनी चाहिए, पहले हनुमान चालीसा की बात करते हैं, फिर बाल कांड की बात करते हैं। पहले है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसमें किसकी जय जयकार हुई? नहीं, हनुमान जी की नहीं हुई, ज्ञान की। यस, चलो कितनी बहनें कितने इंटेलिजेंट हैं बच्चों, जिसको ज्ञान है वही हनुमान है। यदि आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आपका शरीर, अभी बता रहे थे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 तत्व का शरीर है, 5 प्राण है, 5 उपप्राण है इस शरीर के अंदर। लेकिन जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, गुरु का अभिप्राय भी ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है वो गुरु है, और जो गुरु है वो ज्ञानी है। तो यदि यहाँ पर किसकी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो किसकी जय जयकार हुई? ज्ञान की। जय कपीस तिहु लोक उजागर। कपीस कौन है? कपी बोलते हैं बंदर को। ये बंदर कौन है? हमारा मन है। अब ये इंद्रियों की बात कर रहे थे, तो मन हमारा, यदि कपीस मीन्स बंदर का स्वामी, यदि हम अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं, अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर सकते हैं, तो हम कपीस हैं। तो यहाँ पर किसकी हुई? जिसकी जय कपीस की। जय 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 हनुमान गोसाई, यहाँ किसकी जय जयकार हो रही है? हनुमान जी की नहीं, यहाँ गोसाई की हो रही है। गोसाई क्या है? ये वाले गोसाई नहीं, गौ बोलते हैं इंद्रियों को, वही दोबारा वही आ गया। साई बोलते हैं मालिक को, जो अपनी इंद्रियों का मालिक है उसको गोसाई बोलते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो एक गौ पालन करने वाले को भी गोसाई बोलते हैं, जैसे हमारे बैठे हैं गोसाई जी, गजेंद्र जी, लेकिन मैं आप में से बहुत से गोसाई बन सकते हैं यदि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें। अब मैं आता हूँ बालकांड में, वहां क्या बोला? किसकी जय जयकार करनी चाहिए? जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अब क्या सुंदर शब्द है, किसकी जय जयकार करनी चाहिए? पहला है जय 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 गिरिराज किशोरी, किशोरी की। किशोरी का मतलब क्या है? कन्या। कई लोग कहते हैं जी हम तो इस पे विश्वास नहीं करते, हमारे घर में कन्या पूजन नहीं होता है, वो गलत है। हमारा ग्रंथ ही गवाही देता है किसकी जय? किशोरी का मतलब कन्या। कन्या पूजन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जब वो कन्या, एक युवा बच्चा आज किसी कन्या की पूजा करता है, जब वो युवावस्था में आएगी, जब उसका शरीर निखरेगा, उस समय उस बालक के अंदर कोई बुरा प्रभाव उसके मन के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में है ये तो मेरे लिए देवी स्वरूपा है, ये मेरी बहन है, मैं इसके बारे में पूरा सोच भी नहीं सकता। ये सरकार को जितने भी बलात्कार हो रहे हैं ना, अगर इन चौपाइयों के रहस्य को हम उजागर कर दें तो समाज के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज का जो ज्ञाता है, आज का जो पंडित है, आज का जो कथावाचक है, वो पढ़ तो जाता है लेकिन उसका विश्लेषण नहीं करता, उसकी समीक्षा नहीं करता, उसका स्वाध्याय नहीं करता, उसका मंथन नहीं करता, उसका चिंतन नहीं करता। मंथन मन से होता है, चिंतन चित्त से होते, चित्त की अवस्था मन से भी गहरी है। यदि अगर हम इन 5 स्टेजेस से अपने हर सेंटेंस को, हर जो भी अध्ययन करें उसको गुजारेंगे तब जीवन के अंदर कभी भी असफल नहीं होंगे। तो हमें कन्या पूजन करनी चाहिए। अगली लाइन में क्या बोला है? जय हनुमान, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अब महेश के मुख के चंद्र की चकोरी कौन है? शक्ति स्वरूपा। हमें शक्ति स्वरूपा की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जय गज बदन खड़ानन माता, यहाँ शब्द आया माता। जो बच्चे अपनी माता का सत्कार नहीं करते, जो बच्चे अपनी माता की इज्जत नहीं करते, उनके चरणों में नतमस्तक और नमन नहीं करते, वो बड़े पाप के भागी हैं। क्योंकि माँ के समान, माँ एक शब्द नहीं है, माँ एक संसार है, माँ एक प्रेरणा है, माँ एक कविता है, माँ वो गंगा है जिसमें आप जब मर्जी नहाते हो। लेकिन इसमें कितने जबरदस्त इशारे कर दिए कि 3 श्रेणियों की जय जयकार करनी चाहिए। कन्या पूजन करना चाहिए, शक्ति स्वरूपा की पूजा करनी चाहिए, और हमारे जो माँ है उसकी आराधना करनी चाहिए। किस किस को मेरी 3 बातें समझ आई? इधर हाथ खड़ा करें।
बहुत सुंदर। देखो बेटे, मैं तो आधा पौना घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ऊपर धूप भी है, बोलने को मैं आई कैन कंटिन्यू टू स्पीक फॉर अनदर 1 hour, whichever subject you want I will speak। लेकिन एक संदेश देकर के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। मुझे प्रेरणा दी अभी जगदीश ग्रोवर जी ने कि बच्चों, जल, आज ही मैंने एक आर्टिकल लिखा है, कल से अखबारों में आएगा, जल है तो कल है। हम लोग जल का बहुत ज्यादा व्यर्थ गवा रहे हैं उसको। हम पाप के क्योंकि जल भी देवता है, जहाँ जरूरत है वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। कई बच्चे बोतल लाते हैं, पानी फेंक देते हैं। एक एक बूंद आने वाली पीढ़ी के लिए हम अन्याय करेंगे यदि हम जल की रक्षा नहीं करेंगे। इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करके फिर आऊंगा डॉक्टर साहब। That will be only on environment, पर्यावरण के ऊपर। दूसरा बेटे, हमारा जीवन का आधार है प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा का आधार है पेड़ और पौधे, पेड़ और पौधों का आधार है पर्यावरण, पर्यावरण का आधार है प्रकृति, प्रकृति का आधार है ईश्वर, ईश्वर का आधार है ब्रह्म। यदि हम इन सब में संतुलन चाहते हैं तो हमें एक एक पेड़ लगाना चाहिए। पिछले वर्ष मैंने 40,000 पौधे लगवाए थे और उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। और तीसरा है बेटे, बहुत सुंदर जो जगदीश ग्रोवर जी ने मेरे कान में डाला, ये मेरे कान में गूंजते रहेंगे शब्द, प्लास्टिक का प्रयोग। हम पृथ्वी माता के प्रति और गौ माता के प्रति अन्याय करते हैं जब हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक इज अ प्रोडक्ट व्हिच कैनॉट गेट एब्जॉर्ब। ना वो जल सकता है, वो पृथ्वी को भी बंजर कर देता है, और गाय माता अगर खा ले तो बहुत सारी सर्जरी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। तो आप किसी भी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, किसी धर्म से हो, मैंने जो भी बातें की वो इंसानियत के की हैं। राम केवल हिंदुओं का नहीं है, वो मानव जाति का है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने क्या संदेश दिया है? उन्होंने भिल्ली को गले लगाया, हालांकि भील जाति अहिंसा करती थी। उन्होंने केवट को गले लगाया है। निषाद राज उनके सहपाठी थे, गुरुकुल में इकट्ठे पढ़ते थे, कोई जाति नहीं, उन भेदभाव। बानरों को गले लगाया, नहीं तो इतने चक्रवर्ती सम्राट किसी को बुला सकते थे युद्ध के लिए ना, बानरों की सहायता से युद्ध रावण को मारा। तो उनके जो क्रियाकलाप हैं उन्हें देखते हुए जीवन के अंदर हमें परिवर्तन लाना होगा। कहते हैं बदल के रंग को तस्वीर बदल देते हैं, कमां से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, तुझसे तेरे आंसू न बदले बंदा पर्वत, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। दिल बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, अच्छे अच्छों के हालात बदल जाते हैं। तुझसे तेरे आंसू न बदले बंदा पर्वत, बदलने वालों के तो हालात बदल जाते हैं। तो आपने जीवन के अंदर बदलाव लाना है, सकारात्मक बदलाव लाना है, अपने अध्यात्म की ओर जाना है, अपने वेदों शास्त्रों की तरफ, ग्रंथों की ओर जाना है, माता पिता की बारे में सोचना है, उनकी इज्जत करनी है। अध्यापक भी आपके माता पिता हैं। इसके अतिरिक्त एक आखिरी संदेश, हमारा संविधान हमारे लिए वो भी ग्रंथ है। हमारे संविधान के अंदर हमारे क्या अधिकार है वो तो सबको पता है। मेरे घर में बिजली आनी चाहिए, मेरे घर में पानी आना चाहिए, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है वो किसी को नहीं पता। जो मंच पे बैठे इनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, जो मेरे सामने बैठे इनको भी नहीं पता। यदि आपको पता चल जाए, उसमें संविधान की रक्षा की बात करते हैं, उसमें झंडे तिरंगे की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। यदि हमें अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य पता चल जाए तो ये देश बहुत जल्दी विश्व गुरु बन सकता है। बोले राधा रामचंद्र की। किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु, देखी बेचारो कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी। संकट मोचन नाम तिहारो,